नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है। इसकी सख्त आवश्यकता थी। कहने को तो हमारे देश की आधी आबादी हमारे हर कार्य में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाती है, पर जिस प्रकार हमारी इस आधी आबादी के साथ असमानता का व्यवहार होता है, वह चिंता का विषय है। इस आरक्षण से हमारी आधी आबादी को उनका मान सम्मान, उनका अधिकार, उन्हें सम्मान मिलेगा। इसका रास्ता इस आरक्षण बिल से प्रशस्त हो रहा है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस महिला आरक्षण पर सभी विपक्षी सांसदों ने अपनी सहमति जताई है और बिना किसी विरोध के यह लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। केवल 2 सांसद ओवैसी के इस महिला आरक्षण के विरोध में खड़े हुए हैं। उनकी गिनती ना के बराबर है और उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन इस आरक्षण को पास कराने में और इसको लागू कराने में जो समय निर्धारित किया गया है, वह समय इस आरक्षण को लागू करने के विपरीत है। हमारी सरकार ने इसे 2029 में, अर्थात 2024 के बाद, एक पूर्ण 5 वर्ष के संपूर्ण कार्यकाल के बाद 2024 के चुनाव में लागू करने की बात की गई है, जो कि चिंता का विषय है। इस आरक्षण को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहिए, इसे धरातल पर लाना चाहिए। इस 5 राज्यों के चुनाव में तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में, 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में इसे अवश्य धरातल पर उतारना चाहिए और 33% का आरक्षण, इस 545 हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाए तो 543 सांसद जो हमारे मौजूदा हैं, इनका 33%, लगभग 181 से 82 सीट हमारे इस महिला आरक्षण के नाम पर, हमारी आधी आबादी के नाम पर इन्हें आरक्षित करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार सरकार कह रही है कि 2024 चुनाव के बाद जनगणना होगी, उसके बाद इस महिला आरक्षण को 2029 में लागू किया जाएगा, यह चिंता का विषय है। और ऐसी समय सीमा निर्धारित करना सरकार की नीयत में खोट का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इस महिला आरक्षण के नाम पर भी 2024 में वोट बैंक की राजनीति कर पुनः आरक्षण को लटकाना चाहती है। जैसा कि सरकार ने ही कहा है, यह आरक्षण 15 साल तक के लिए वैध है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा आवश्यकता अनुसार। तो मेरे दोस्तों, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनगणना में जहां 135 करोड़ की आबादी हो, वहां जनगणना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कंप्लीट नहीं हो सकती है। और जहां जातिगत जनगणना भी निर्धारित हो, व्यवस्था हो, अभी 2021 की जनगणना का कोई अता पता नहीं है, शायद शुरुआत भी नहीं हुआ है। और 2029 में ये जनगणना को कैसे कंप्लीट कर लेंगे, यह सोचने वाली बात है। मेरे दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा
राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपनी भारत सरकार से, अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि इस महिला आरक्षण को 2001 की जनगणना को 2011 की जनगणना को आधार मान करके भी अगर 33% का आरक्षण स्वीकृत कर अमली जामा पहनाकर धरातल पर लागू किया जाए 2024 में, तो भी हमारे महिला सम्मान में यह मील का पत्थर साबित होगा। 2021 की जनगणना जो अभी शुरू ही नहीं हुई, उसे आप किनारे रखिए, जब शुरू करेंगे तो 29 में या 34 में जब भी हो आप नए सिरे से परिभाषित करिएगा। लेकिन अभी जो आवश्यकता है, अभी जो ज़रूरत है, हमारे आधी आबादी के सम्मान में, हमारी महिलाओं के सम्मान में, उनका वह अधिकार उन्हें इसी 2024 में मिलना चाहिए। तब जाकर के हमारी आधी आबादी का सम्मान होगा, सबका साथ सबका विकास का सम्मान होगा। भारतीय सर्वधर्म पार्टी यही आह्वान करती है अपनी सरकार से कि इस महिला आरक्षण को जल्द से जल्द 2024 की अधिसूचना जारी होने से पहले इसका 33% 543 सीट पर ही निर्धारित किया जाए। यही भारतीय सर्वधर्म पार्टी की मांग है। जय हिंद, जय भारत।